प्रिय देशवासियों, पिछले 11 सालों से अगर देखा जाए तो हमारी विदेश नीति पूर्ण रूप से विफल प्रतीत होती है। ये संबंध चाहे हमारे पड़ोसियों के साथ हो या विश्व के अन्य देशों के साथ। पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, अपने निम्नतम स्तर पर है। इस बात का प्रमाण नेपाल द्वारा भारतीय भू क्षेत्र पर दावा तथा बांग्लादेश का पाक के साथ हनीमून का होना है, जो हमारी कूटनीति व विदेश नीति की प्रभाव को दर्शाता है। पिछले दिनों कश्मीर घाटी में हुई पाक समर्थित आतंकवादी घटना, जिसमें हमारे 26 पर्यटक मारे गए, उसके बाद विश्व का कोई भी देश खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आया। यहाँ तक रूस, जिसने कभी हमसे यह वादा किया था कि आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हिमालय की चोटी से हमें आवाज़ लगा देना, हम आपके सहायता में हाजिर रहेंगे, वह भी इस मुद्दे पर भारत का खुलकर साथ देने से बचता नजर आया। इस आतंकवादी घटना के बाद अमेरिका द्वारा भारत पाक युद्धबंदी कराने का दावा तथा भारत सरकार की मौन वृत्ति हमारे विदेश नीति की विफलता का चरम बिंदु नहीं तो और क्या है। इस आतंकवादी घटना के बाद पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर का व्हाइट हाउस में लंच तथा यूएस द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ हमारी विदेश नीति की विफलता का चरम बिंदु है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हाल ही में यह दावा कि भारत रसिया से सस्ते तेल खरीदना बंद करेगा, हमारी संप्रभुता व स्वतंत्र विदेश नीति पर ही सवाल खड़ा करने वाला प्रतीत होता है, जिस पर हमारी सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक जनता को जवाब देना चाहिए। चाइना के साथ हमारे संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। हाल ही में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि चाइना लद्दाख के उन क्षेत्रों में घुसा बैठा है जो कभी भारत का संप्रभुत क्षेत्र हुआ करता था। ये तो हमारी संप्रभुता पर हमला है। हमारी सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने के साथ स्थान पर अब अहली बहली करके अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रही है।